आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी है। कल का जिसने भी वीडियो बनाया अच्छा नहीं बनाया, इसीलिए मैं भेज नहीं पाया। आज सही बनाना, देख के देखो उसमें ठीक फोकस कर लेना, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्या दिया गया क्वेश्चन में? गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी, बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट एट ओ। देखो बी का बाइसेक्टर, यहाँ से बी का बाइसेक्टर लो, बी का बाइसेक्टर और किसका, और ये दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं? These intersect at O। ये दोनों एंगल सेम है और ये दोनों एंगल भी सेम। So that is BO is एंगल बाइसेक्टर, बात ना करें, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, और CO क्या है? इट इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? प्रूव दैट OB is equals to OC। OB को किसके इक्वल प्रूव करना है? OB is equals to OC। अब इसका प्रूफ देखिए, चलो नाउ ये एंगल देखो, इसका प्रूफ देखो। ये बताओ नवदीप, एंगल बी एंगल सी के क्यों इक्वल है? बोलो। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इसका कोई रीजन तुम्हें पता है? मैं इस एंगल बी की बात कर रहा हूँ, ये पूरा एंगल बी एंगल सी के क्यों इक्वल है, ऐसा बताओ। ठीक बोलो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल। क्या बोलोगे? एंगल्स, ये थ्योरम 7.1 है। अच्छा, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है नवदीप, ये मुझे बताओ कि हाफ ऑफ बी इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी, क्योंकि हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर आल्सो हाफ। इतनी बात सही है? अभी अभी ट्रायंगल की कोई बात नहीं, इसको कुछ भी मत लो, बस ये बड़े वाले। बड़े में बताओ टोटल बी क्या टोटल सी के इक्वल है? तो टोटल बी टोटल सी के क्यों इक्वल है? क्योंकि ये साइड्स इक्वल है, तो इनका हाफ इक्वल होगा। हाफ ऑफ बी कितना है बताओ? दैट इज ओबीसी। और हाफ ऑफ सी क्या है? ओसीबी, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है बीओसीओ, तो इसका हाफ क्या हुआ? ओबीसी, और इसका क्या हुआ बोलो? ओसीबी। अब ये मुझे बताओ कि क्या ओबीसी और ओसीबी आपस में इक्वल हो गए? ये दोनों, ये इक्वल हो गए। देखो यहाँ देखो, ओबीसी किसके इक्वल हो गया? ओसीबी के। तो अगर ये इक्वल हो गए हैं, अगर एंगल्स इक्वल हो गए यानी कि, तो फिर क्या होगा? क्या उसके अपोजिट की साइड्स इक्वल होगी? मुझे बताओ ओबीसी के अपोजिट की साइड्स कौन सी? इसके अपोजिट वाली, ओसी। और ये बताओ ओसीबी के अपोजिट कौन सी? ओबीसी। अब बताओ इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी? ओबी। सही है, तो इसकी अपोजिट साइड हुई ओसी, और इसके अपोजिट क्या हुई? ओबी। तो लिखो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। और यहाँ क्या लिखोगे? इसकी जगह मैंने हाफ की जगह ये लिख दिया, यहाँ क्या लिखोगे? halves of equal angle, दैट इज BO and CO। ये क्या है? These are angle bisectors of angle B and angle C respectively। इतनी बात सही है? तभी तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया। और बोलो अब यहाँ क्या लिखोगे? राइट, स्वास्तिका बताओ क्या लिखोगे? सही है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल से लिख देना। आर इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वल तो दिया ही गया नहीं। ये चीज हो गया, तो पहला पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट देखो, AO बाइसेक्ट्स एंगल ए। सेकंड पार्ट टू प्रूव AO
बाइसेप्स एंगल ए। अब इसके लिए प्रूफ देखिए, एओ कह रहा है तो एओ को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब एओ कह रहा है तो मैं ज्वाइन कर दूं, ये नहीं ज्वाइन। ये कह रहा है कि जो एओ है इसको आधा आधा करता है। ऐसी स्थिति में कौस्तव इन दोनों ट्रायंगल को तुम कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, इस पर इनाम है। करो। In triangle AOB इन ट्रायंगल AOB and triangle AOC, and triangle AOC, AB is equal to AC given. AB is equals to AC given, AO is equal to AO common. AO common, Angle ABO AOB and बोलो। अब इस बताइए, अंश का भी हाथ उठ रहा है। चलो अब इस बताओ। OB is equals to OC, क्यों? Proved above, proved, आगे बोलो। By using triple S congruency rule, triangle AOB is congruent to triangle, आगे अगली लाइन बताओ आरिश। AO bisect triangle. प्रभा, एंगल फर्दर, एंगल BAO, दिस एंगल BAO इज इक्वल्स टू CAO। क्यों होगा? BAO is equals to angle CAO CPCT. So this implies AO biceps angle A। सही है? तुम बस बोल नहीं पाए, तो बोलना आना चाहिए। ये चीज ऐसे ही लिखी जाएगी, सिंपली नहीं लिख सकते कि AO biceps। दोनों, ये दोनों एंगल भी तो दिखाने पड़ेंगे इक्वल है, तब कहेंगे कि बाइसेप्स। चलो और उसको बता देते तो बता ही देते। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको एक और मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ABC, AD is perpendicular bisector। ABC देखो, ABC में AD सिर्फ परपेंडिकुलर ही नहीं है, बल्कि वो एक बाइसेक्टर भी है। परपेंडिकुलर ही नहीं है, उसके साथ में क्या है? बाइसेक्टर। तो इन ट्रायंगल ये गिवन है ABC, तो गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर मैंने दिखाया है, और साथ में क्या है? बाइसेक्टर। इसका बाइसेक्टर ऑफ BC, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। और कुछ भी है क्या? बस इतना ही है। शो दैट सर D में से नहीं है। 90 डिग्री के नीचे D में। that is AD is perpendicular bisector of BC। और तो प्रूफ क्या करना है? AB is equals to AC। अब इस प्रूफ करो।
लिख सकते हो AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC, ये लिख सकते हो ना, AD इज बाइसेक्टर ही लिख दो। परपेंडिकुलर का वहां दिखा दिया बाइसेक्टर का नीचे। आगे बोलो। ये सही बता दिए, देखो SAS तो इन्होंने SS लगाया, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल is congruent to triangle AABD ACD। आगे further AB is equals to AC by अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सोनाक्षी। नाउ क्वेश्चन में दिया गया है ABC is isosceles triangle, ABC एक isosceles triangle है, in which isosceles का क्या मतलब है कि AD किसके इक्वल है, AC। Altitudes PE and CF are drawn to equal sides। ये एल्टीट्यूड है, BE एल्टीट्यूड का मतलब तुम समझते हो, परपेंडिकुलर। और ये बताओ CF भी एक परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है। ड्रॉन टू इक्वल साइड से किस पर ड्रॉ किए गए हैं, इक्वल साइड से, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये भी दिया है कि PE इज परपेंडिकुलर टू AC and CF is perpendicular to AB। to prove ये बताना है these altitudes are equal कि PE is equals to CF। इसका प्रूफ करो कि ये दोनों एल्टीट्यूड्स आपको दिए गए, ठीक है, और ये प्रूफ करना है कि इक्वल है। अब देखो तुम ऊपर के ट्रायंगल ले लो सोनाक्षी, तुमको बात बता रहे हैं, ये वाला और ये, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो और फिर CP से एल्टीट्यूड इक्वल करो, इतना कर लोगे इनाम है। ऊपर के ट्रायंगल ले लो, इतना तुमको हिंट बहुत। चलो क्राइटेरिया बताओ किससे भी करोगी। रिद्धि क्या क्राइटेरिया यूज करो ऊपर के ट्रायंगल? नवदीप क्या क्राइटेरिया यूज करो? आशना, आरिश बताइए। चलिए SAS। अभिनव इन ट्रायंगल क्या क्राइटेरिया यूज करो? सर मैं भी ऐसे करोगे। अनवी बताओ। करो करो करो, नीचे का करना चाहिए, कोई भी कर, ऊपर से भी एस लगता है, नीचे से भी। देखो ए, ध्यान दो, AS क्योंकि वो तो इक्वल है, AS सही है। और यहाँ क्या करोगी, A, और इधर भी देखो AS हो जाएगा कि नहीं? कौन कौन से दो ट्रायंगल लिए गए हैं? अगर ऊपर वाले लो देख लीजिए कि एक तो ये वाला ले लो और एक कौन सा ले लो, ठीक है। दूसरा कौन सा ले लीजिए,
करो ऊपर वाले से करो। इन ट्रायंगल बोलो। ACF and AEB एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, ये क्यों है? कॉमन। अगला बताओ। AFC इज इक्वल्स टू एंगल। प्रभात आप बताओ। यस सर, ट्रायंगल सर ABE ACF है। अब बताओ AFC एंगल किसके इक्वल होगा? प्रभात बताइए। वाई अल्टीट्यूड से सही कह रहा हूँ, ईच 90, क्योंकि जो BE है और CF है ये क्या है? आर एल्टीट्यूड। और बोलो प्रभात। अब इधर क्या है? AC और उधर क्या है? AC इज इक्वल्स टू AB बाई, ठीक है, तो ये गिवन है। और बोलो। बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ACF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABE। आगे बोलिए। फर्दर यहाँ से क्या लोगे? बोलो। CF इज इक्वल्स टू DE बाई CT। इसमें पेन मिलेगा क्योंकि आपने अमेंडमेंट भी कर रहे हैं। यही 3 सवाल आपको करने हैं। चलो पहला, दूसरा, तीसरा सवाल करो। उसमें क्या एल्टीट्यूड इक्वल दिया, एक में एल्टीट्यूड इक्वल दिए होंगे, साइज को ऊपर पूछा होगा, साइज इक्वल दिए होंगे। ये समझ में आया आशीष? और जहाँ दिखता तो पूछ ले। ये लीजिए, आज वीडियो सही बन रहा है। आज क्योंकि हम दोनों चलो ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एल्टीट्यूड्स इक्वल है। इस बार क्या कह रहा है? ये एल्टीट्यूड्स हैं। एल्टीट्यूड्स का मतलब 90 डिग्री। ये एल्टीट्यूड्स ही नहीं है, ये इक्वल भी है। ABC के एल्टीट्यूड्स क्या हैं? जिसमें BE एल्टीट्यूड है AC पे और CF क्या है? AB पे एल्टीट्यूड है। तो गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC BE is perpendicular to AC, CF is perpendicular to AB, और इसके अलावा दिव्यांश BE किसके इक्वल है? CF के इक्वल है। इतना तुमको दिया है, अगर तुम प्रूव कर लेते हो AB is equals to AC तो तुमको एक पेन मिल जाएगा। प्रूव करो। बिल्कुल 3 से मिलता जुलता सवाल सही 10 कर लो, बहुत आसान चीज़ है। 4 चीज़ बतानी है। हाँ, इन ट्रायंगल ABE और ABE
दूसरा चलो कोई बात नहीं, हम और किसको कहें, कोस तो बता दो। ए बी ई ट्रायंगल ए सी एफ, आगे बताइए कोस तो बताइए। बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ, क्यों? आगे बोलिए। एंगल ए इधर तो नहीं है सी एफ, इधर का जो है वही बोलो। एंगल कोई बात नहीं। अब प्रियांशु आप बताओ। एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी, ए एफ सी, एंगल ए एफ सी वाई, ईच 90 डिग्री। ईच 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों है? गिवन, गिवन लिख सकते हो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। और बोलो। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए। और बोलिए। बाय ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ए बी ई, ABE is congruent to triangle ACF, आगे बोलिए। further AB equals AC CP CD, मतलब AB is equals to AC CPCD। इस चीज को देखो इन्होंने कैसे बताया, इसको समझाते भी हैं, देख लो। एंगल दोनों में कॉमन है, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ऊपर वाले ले लो। एक येलो कलर का ट्रायंगल ले लो और एक दूसरा कोई कलर का ले लो। ये जो दो कलर के ट्रायंगल हैं, इन दोनों में चेक करो क्या ये एंगल दोनों में है? दोनों ट्रायंगल में ये एंगल है। एंगल एंगल ये 90 डिग्री है दोनों में। एंगल एंगल और ये पूरी साइड देखो, साइड की दी है एंगल एंगल साइड। यहाँ वाले में देखो जरा, एंगल एंगल साइड, तो ए से कर लिया। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी जो बची हुई चीज है ए बी इज इक्वल टू ए सी। जब एक दूसरे पे ओवरलैप चीज कर रहे तो हर चीज इक्वल होगी, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल तो इक्वल होते ही है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अनुष्का, क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया गया है कि ए बी सी डी ए बी सी डी आपको प्रूफ करना है। जब ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो गिवन इज ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC ये दिया है, जिसमें BC कॉमन साइड है और AB किसके इक्वल है? AC। DB किसके इक्वल है? BC। प्रूफ क्या करना है? एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD। अनुष्का इसका प्रूफ कराइए। Draw line segment ड्रॉ लाइन सेगमेंट। from A to इन्होंने कहा ज्वाइन कर दो एडी को, इन्होंने क्या बताया? ठीक है मोजिद, देखिए हमें क्या कर देना है, बोलो। ज्वाइन एडी। आगे बोलिए। B in triangle ABD ABD and triangle ACD. ACD AB equals to AC. AB is equals to AC Given given BD equals to CD. BD is equals to CD Given given AD equals to AD common. AD is equals to AD कॉमन। देख लो इन्होंने बोला इन दोनों ट्रायंगल में ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये वाली लाइन कैसी है? इसको इन्होंने कॉमन बना दिया। दो ट्रायंगल लिया इन्होंने, एक तो इधर वाला लिया और एक कौन सा लिया?
दूसरा इधर वाला ले लिया और उनमें देखो ट्रिपल एस लगाया है। आगे बोलो। By SSS congruency rule, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। triangle ABD congruent to triangle ACD. आगे बोलो। Further, angle BABD equals to angle ACD by CPC. ABD it is equals to angle ACD ACD by CPC. चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है ABC is isosceles triangle. सिक्स क्वेश्चन देखो। नाउ ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है। लगभग सभी के AP जैसे डायग्राम बन रहे हैं। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कह दिया। फिर साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D, फिगर दिया 7.34। इसे और आगे बढ़ाया जाए तो इसको छोटा ट्रायंगल बनाते हैं, तो ऊपर जाएगा नहीं। तो ऐसे बनाते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है AB। जब वो कहे BA तो B से A बढ़ो, अगर AB कहे तो A से B बढ़ो। BA बोल रहा है तो B से A की तरफ जाओ। BA is produced up to C, up to D। कहाँ तक बढ़ाएगा? BA को कहाँ तक आगे ले जाएगा? It is produced up to ये दोनों पहले ही इक्वल थे तो D तक चलेगा। और कैसा बढ़ाया गया? ये AD is equals to, ये AD इसके इक्वल है AB के, और फिर D को किससे ज्वाइन कर दिया गया? D is joined to C, D को C से ज्वाइन कर दिया। आपको अनिकेत इसमें क्या प्रूफ करना है? BCD यानी ये BCD राइट एंगल है। तुमको दिया गया ये और ये इक्वल है, इतना ही दिया, सही है। अब जरा देखो गिवन क्या है? AB is equals to AC in ट्रायंगल ABC, और साथ में AB is equals to AD, AB दिया है। तो प्रूफ क्या करना है? एंगल BCD is right। अब देखो ये मुझे बताओ कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। सिर्फ तुमको ये बताना है कि एंगल 1 एंगल 2 के क्यों इक्वल है, ये मुझे बताओ। एंगल 1 एंगल 2 के क्यों एंगल अपोजिट टू इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अनिकेत तुमको ये बताना है कि एंगल 3 एंगल 4 के क्यों इक्वल है, बोलो। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब मुझे बताओ कि इन ट्रायंगल BDC पूरा ले लिया मैंने, क्या ले लिया? BDC। तो मुझे बताइए कि एंगल B प्लस एंगल C पूरा ले लिया, और प्लस एंगल D, ये कितना है? B लिया, C लिया और D लिया, तो कितना हो गया? ऐसा एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा, ठीक है। तो अब ये देखो, इसको लिखो 1
इसको लिखो, सी को क्या लिखोगे और इसको क्या लिखोगे 180। सही है। क्या मैं 1 की जगह 2 लिख दूं? ऐसा कहीं दिया हुआ है तो 2 लिख दो। और ये मुझे बताओ 4 की जगह क्या लिखूं? 3 लिख दूं। ऐसा इसलिए कि फ्रॉम अबव, ऐसा कहाँ से लिखा है? लेकिन ऐसा करने से 2 एंगल 2 हो गए हैं और साथ में 2 एंगल 3 हो गए हैं। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 हो गए हैं। तो यदि 2 को कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स 2 को वहां ले लो अब, तो कितना हो जाएगा डिवाइड करने पर? लेकिन 2 + 3 क्या है? क्या एंगल सी है? चेक करो 2 + 3 क्या है? तो इससे पता चल गया कि BCD है। यही BCD भी है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? तुम सी मत लिखो, तुम क्या लिख लो सीधा BCD। आपको सिर्फ करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये काम करो। इसमें देख लो, एक ये 90 डिग्री है, तो ये प्रूव करो कि B = C। ये बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी सोचना नहीं। हाँ? ठीक है। फाइंड B एंड C, तो दोनों को पता करो और इस पे एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा दो। B = C हो जाएगा और B + C + A 180 करके दोनों को निकालो 45। ऐसे नेक्स्ट भी हो जाएगा। अगला करो, वहाँ भी 60 आ जाएगा, तीनों इक्वल हो जाएंगे। करो 7 और 8 नंबर पढ़ो। ओके, नाउ ऑन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल विद एंगल A इज 90 डिग्री। क्या कह रहा है? गिवन है ABC is isosceles, राइट एंगल होगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और जिसमें क्या है राइट एंगल होगा। ठीक है, ट्रायंगल और एंगल A कितना है 90 डिग्री है। तो बोलो AB कितना है? इसी इतना गिवन है। टू फाइंड, ये प्रूफ नहीं है, टू फाइंड एंगल B एंड एंगल C। ये मुझे बताओ एंगल B एंगल C के क्यों इक्वल है? सर वो ABC राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो सॉल्यूशन, जब बात ना करें, जब इसमें फाइंड करना होता है तो प्रूफ नहीं लिखा जाता है, फिर सॉल्यूशन लिखा जाएगा। तो सॉल्यूशन में लिखिए कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। और इस पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री। जब भी ASP लगाओ तो यहाँ साइड में लिख दो इन ट्रायंगल ABC। अनुष्का ये भी लिखा जाना चाहिए कि किस ट्रायंगल पर तुम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हो, दैट इज A कितना है 90 डिग्री। B की जगह तो B लिखो, C की जगह भी B लिख दो। ऐसा क्यों? दैट इज फ्रॉम अबव, क्योंकि अभी अभी आपने प्रूव किया है। तो ये तो 2 एंगल B हो गया, 90 डिग्री वहां चला गया, तो 2 एंगल B की वैल्यू 90 हो गई।
टू एंगल बी 90 हो गया, तो बताइए फिर एंगल बी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगी। लेकिन जो एंगल बी है वही तो एंगल सी भी है, क्योंकि आपने बी और सी को तो एक ही कहा यहाँ पे, तो इसलिए इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर आइसोसलीस, तुमको सिर्फ ये दिया गया है, विज्ञान साहब को बताना है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 है और ये 5 है, तो दिव्यांश तुमको बताना है कि किस ट्रायंगल में एंगल ए और बी, एंगल ए की क्या वैल्यू होगी और एंगल बी की क्या वैल्यू होगी, या ये बता दो कि किस ट्रायंगल का एंगल 45 होगा। इसमें वाला क्यों और दोनों का है, क्यों? वो 90 45 है। अगर मान लीजिए मैं इसे 5.2 सेंटीमीटर ले लूं, तो बताओ इस केस में या इस केस में, या दोनों ही केस में 45 हो? दोनों ही केस में 45 हो। कौस्तव, आप इनसे सहमत हैं? क्यों? मतलब वो 5.2 बढ़ गया तो सर एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि जो आइसोसलीस होगा, ये कह रहे हैं कि सर आपने यहाँ 90 नहीं दिखाया है, तो इसमें भी हम कुछ नहीं कह सकते, वहाँ 90 तो दिखाया है लेकिन आइसोसलीस नहीं दिखाया। मतलब कौस्तव में चीज़ें पकड़ ली, बोलो सर आपने यहाँ 90 नहीं दिखाया है, पहले तो 90 दिखाओ, आइसोसलीस में तो कोई कम ज़्यादा भी कर देगा, 90 पहले पूरा रखो। यहाँ 90 अगर दिखा दोगे तो ये दोनों कितने हो जाएंगे? 45 डिग्री। और चूंकि आइसोसलीस नहीं है, आइसोसलीस नहीं है तो 45 नहीं होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? एक कम हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा, एक 46 हो जाएगा तो दूसरा 44 हो जाएगा, 45 तो नहीं होगा, नहीं ये होगा 45 नहीं है, एक बढ़ेगा तो एक हो जाएगा। सही कि नहीं? अब अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है सोनाक्षी, और आपको ये बताना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं। ये देखो गिवन क्या है? गिवन है AB इज इक्वल्स टू AC, इट इज इक्वल्स टू BC, ये गिवन है, और ट्रायंगल ABC भी दिया है। टू प्रूव, ठीक है, कि सभी एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, अगर आप इसको प्रूव कर लेती हैं तो आपको इसके लिए कुछ प्राइज मिलेगा। है बहुत आसान। स्वास्तिका प्रूव करो। इन ट्रायंगल ABC देखो, ये बताओ BC के क्यों इक्वल है? एंगल्स, क्योंकि B और C इक्वल है, क्योंकि ये इसके इक्वल है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये मुझे बताओ कि C A के क्यों इक्वल है? A और C क्यों इक्वल है? क्या ये भी इक्विलेटरल है? सभी साइड इक्वल है। A और C क्यों इक्वल है? ये और ये। तो अब ये दोनों इक्वल साइड्स हैं भाई, साइड्स इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होंगे। तो AC के क्यों इक्वल है? उसका भी यही रीजन है, ठीक है। इफ इक्वल्स आर, मतलब थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो बोलो A किसके इक्वल हो गया? नाउ कंपैरिजन करो, तो कंपैरिजन करने पर A और B इक्वल हो गए। कंपैरिजन करने पर क्या हो गया? A और B इक्वल हो गए कि नहीं? अब बताओ एंगल A प्लस B प्लस C क्या होता है? एंगल A प्लस B प्लस C 180 हुआ। ऐसा एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब मुझे बताओ A की जगह तो मैं A रखता हूँ, लेकिन B की जगह क्या रख दूँ? B की जगह A और C की जगह क्या रख दूँ? C की जगह भी तो A है और B की जगह भी A है, तीनों की जगह क्या रख दिया जाए? तो ये मुझे बताइए 3 टाइम्स एंगल A क्या हो जाएगा?
180 डिग्री, तो बोलो एंगल ए क्या हो जाएगा 60 डिग्री। जब एंगल ए 60 हुआ तो क्या सी भी 60 हो जाएगा, क्योंकि ए और सी सेम है, तो सी भी 60 हो गया। सी 60 हुआ तो क्या बी 60 हो जाएगा, सही है, क्योंकि तीनों सेम ही हो गए ना। तो दैट इज एंगल बी भी 60। हेंस प्रूफ, इतना ही रखो।